नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले ट्रेंड्स स्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सारी की सारी बातों को मैं क्लियर करता हूँ आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो मैं चलता हूँ सीधे मेरी स्क्रीन की ओर। अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 के अंदर, मतलब कि कंपनी थोड़ी सी पुरानी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इनके बिजनेस की, तो ट्रेंड स्टील इज़ अ फर्नीचर कंपनी विथ ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट एंड B2B सेक्टर्स। तो ये 20 साल से भी ज़्यादा इन लोगों का एक्सपीरियंस है फर्नीचर के बिजनेस के अंदर, जहाँ पर ये लोग B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट के अंदर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन यशवंतपुर, बेंगलोर, कर्नाटका। तो इन लोगों का जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है जहाँ से ये लोग अपने बिजनेस को रन करते हैं, तो बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। अगर मैं बात करूँ आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो यहाँ पर 30 अक्टूबर के दिन ओपन हो रहा है, वही 1 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 67 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो 2000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 49 करोड़ की यहाँ पर टोटल इशू है, उसमें से 47 करोड़ की यहाँ पर फ्रेश इशू है और बाकी की जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो मतलब कि 2 करोड़ एंड 49 लाख के करीब करीब यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,80,000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 25 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर यहाँ पर 36 करोड़ के हो गए। फिर 2023 के अंदर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 83 करोड़ के हो गए। और यहाँ पर जब इन लोगों ने लास्ट अपना सबमिट कराया, तो सितंबर मंथ के अंदर, सितंबर 2023 के अंदर इन लोगों के पास में 100 करोड़ के एसेट्स थे। तो कंपनी के एसेट्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पिछले 3 सालों के अंदर इनके जो एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 4 गुना जितने बढ़ चुके हैं और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 100 करोड़ के एसेट्स है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी ने यहाँ पर 0.59 करोड़ 59 लाख का यहाँ पर लॉस बुक करा था। फिर 2022 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी और कंपनी ने 1 करोड़ और 60 लाख के करीब करीब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा। फिर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 9 करोड़ और 9 लाख का प्रॉफिट बुक करा। तो कंपनी की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपनी अच्छे से प्रॉफिट्स भी बुक करे जा रही है। और मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच के अंदर इन लोगों ने 4 करोड़ और 17 लाख के करीब करीब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है। तो ये साल भी खत्म होते होते ये लोग 10 करोड़ के करीब करीब अपने प्रॉफिट को टच कर देंगे। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस की, तो ईयर ऑन ईयर हमें रिजर्व्स और सरप्लस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, तो यहाँ पर बोरोइंग को मेंशन नहीं किया गया है, तो शायद कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी नहीं होगी। तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें पीई रेशियो की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 16 का है। तो एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, तो 141 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 37% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 37% का है। तो ये दोनों भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि भाई जो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अच्छा है और जो पैसा ये लोग अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी ये लोग अच्छे रिटर्न ला कर दे रहे हैं। तो इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 6 रुपीज़ और 80 पैसे के इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। तो ये भी हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 37% का इन लोगों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो ट्रेंड स्टील का जो यहाँ पर पी रेशियो है वो 16 का है। वहीं जो दूसरी कंपनियाँ हैं जनरली उनका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर एक कंपनी है उसका कम है, दूसरे का ज़्यादा है। तो जनरली मैंने देखा है तो इस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनी का जो पी रेशियो है वो मोर देन 20 का होता है। तो मतलब कि आईपीओ के अंदर जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो इन लोगों की 37% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वहीं बाकी की कंपनियों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा ट्रेंड्स स्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे आईपीओ और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे। तो अगर बात कीजिए लॉन्ग टर्म की, तो नो डाउट आप इस आईपीओ के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बार सोच सकते हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों को आखिरी दिन की जीएमपी और सस्टेनेबल ट्रेडर्स का वेट करना चाहिए, जिससे कि आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। और मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि भाई फिलहाल काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं और जो मार्केट का मूड है वो भी उतना अच्छा नहीं है। निफ्टी के अंदर भी हमें काफ़ी सारे अलग तरीके के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको 30% से ज़्यादा की लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन बन रही है तो ही आप लोग लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज 20-25% के लिए आप लोग ज़्यादा रिस्क मत लेना। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होंगी, आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।